हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं पेल्विस ग्रिडल्स की। तो पेल्विस ग्रिडल्स जो होता है वो हमारे बोन का जो चैप्टर है उसी में से लिया गया एक पार्ट है। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे दो ग्रिडल्स पाए जाते हैं, एक होता है पेल्विस ग्रिडल्स और एक होता है हमारा शोल्डर ग्रिडल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेल्विस ग्रिडल्स समझेंगे कि हम ग्रिडल्स बोलते किस एरिया को है और उसमें कौन कौन सी बोन इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा पेल्विस ग्रिडल्स का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा पेल्विस का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये हमारी बोन है, ये जो बोन का हमारा जो इतना एरिया है ये हमारी इलियक बोन है। ठीक है, तो ये हमारी इलियक बोन है और जो हमारी नीचे जो आई हुई है ये बोन हमारी प्यूबिस बोन है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमारी तीन बोन के बारे में ही जानेंगे बेसिकली। तो ये हमारी प्यूबिस बोन है और ये वाली जो बोन है ये हमारी इस्चियम बोन है। तो ये हमारी ऊपर वाला पार्ट बनाने का काम करती है, ये हमारा आगे वाला पार्ट बनाती है और इस्चियम बोन जो होती है ये हमारे वेट को बियर करने का काम करती है। जब हम बैठते हैं तो पूरा का पूरा जो वेट होता है वो हमारा इस्चियम बोन के ऊपर ही होता है। तो इन बोन को मिला करके हम इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो इनोमिनेट बोन जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है कि वो हमारा हिप की बोन से सारी की सारी जो कि मिल करके सपोर्ट करती हैं हमारे पेल्विस एरिया को और हमारी जो मूवमेंट्स होती है यहाँ की वो कराने का काम करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रिडल्स के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा हमारा जो पेल्विस एरिया है और हिप के अंदर पाई जाने वाली बोन हमें पता चल गई है। अब हम देखेंगे कि जो ये वाली जो हिस्सा है ये क्या बोला जाता है, ये हमारा एक्टाबुलम पार्ट होता है। ठीक है, तो एक्टाबुलम पार्ट हम बोलते किसे, जिसमें हमारे जो तीनों बोन है एक पॉइंट पे जो ज्वाइंट होती हैं जुड़ती हैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, तो वो हमारा एक्टाबुलम बोला जाता है, वो एरिया जहां पर आकर के हमारी तीनों बोन एक साथ से जुड़ जाती है। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, ये जो यहाँ से गई हुई है ये है हमारी फीमर बोन। ठीक है, तो फीमर बोन हमारी थाई की बोन होती है। तो फीमर बोन के हम बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फीमर बोन हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन पाई जाती है, थाई वाली हमारी बोन होती है लेग की। तो ये जो बोन होती है इसका जो पार्ट होता है ये हमारा फीमोरल हेड होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये हमारी फीमर बोन का हेड पाया जाता है और ये वाली जो यहाँ से नेक होती है, ये वाला जो एरिया होता है ये नेक का होता है, ये नेक है और ये हमारा हेड इसका पाया जाता है। और ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से उभरा हुआ ये हमारे ट्रेपुलर्स बोले जाते हैं। तो एक ग्रेटर है, ग्रेटर इन द सेंस कि बाहर की जो उभरा हुआ जो भाग होता है वो हमारे ट्रेपॉइंटर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं और ये हमारा यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग होता है ये भी हमारे ये लेजर्स वाले होते हैं जो कि हमारी ट्रोपॉइंटर्स ही बोले जाते हैं। ताकि इसमें इनका मतलब सिर्फ ये है कि ये बोन के हमारे उभरे हुए पार्ट होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको ट्रोपॉइंटर बोला जाता है, ताकि हमें पता चले कि यही बोन में इस तरीके से भी उभरा हुआ भाग है और इस तरीके से भी उभरा हुआ भाग हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बोन जो होती है ये हमारी साफ्ट होती है और ये हमारा सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला जो एंड बोला जाता है वो पार्ट होता है। तो इसमें हमें इसके उभरे हुए भाग का पता चल गया है, इसकी नेक का पता चल गया है और ये इसका हेड होता है। तो ये जो हेड होता है ये हमारी जो ऊपर जो पाए जाने वाला जो हमारा एक्टाबुलम पार्ट होता है उसके अंदर जो कैविटीज होती है। ठीक है, तो वो जो कैविटी होती है इसका जो हेड होता है वो इसके अंदर इस तरीके से डला हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फीमर बोन है और ये उधर से हमारा जो पार्ट है इनोमिनेट बोन का ये हमारा पार्ट है एक्टाबुलम का, तो इसमें इस तरीके से ये धंसा हुआ है और ये हमारा इस तरीके से या इस तरीके से जो भी हमारी मूवमेंट्स होती है वो कराने का काम करता है। तो ये जो वाला पार्ट होता है इसी को बोला जाता है, हमारा सारे के सारे बेस को बोला जाता है ग्रिडल्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा पेल्विस ग्रिडल्स होता है, यानी कि तीनों इनोमिनेट बोन हमारी हिप की और हमारी फीमर जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के हमारा जो हिप का जो एरिया होता है उसके अंदर मूवमेंट्स कैसे कराती है, बेसिकली यही पार्ट जो होता है यही समझने के लिए हमने पेल्विस ग्रिडल्स का टॉपिक किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भी हमारी इनोमिनेट और फीमर बोन किस तरीके से जुड़ के हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जो ज्वाइंट होता है उसके अंदर कैसे मूवमेंट्स कराती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए